एक परिवार आराम से खाना खा रहा था कि तभी उनका पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो दौड़कर खिड़की के पास गया और बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दर्जनों खूंखार वैम्पायर सीधे उसके घर की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि बेटी को कहीं छिपा दो। पत्नी ने बिना समय गवाए मेज को हटाया और उसके नीचे बने एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खोल दिया। उसने अपनी बेटी को जल्दी से अंदर उतरने को कहा और सख्त हिदायत दी कि चाहे ऊपर कुछ भी सुनाई दे वो बिल्कुल आवाज नहीं करेगी। इसके बाद उसने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की अंधेरे तहखाने में छिपी हुई थी और ऊपर से आने वाली दर्दनाक चीखों और लड़ाई की आवाजें सुन रही थी। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि सारी चीखें अचानक बंद हो गईं। कुछ देर बाद तहखाने का दरवाजा भी खोल दिया गया और आखिरकार वो लड़की भी वैम्पायरों के चंगुल से बच नहीं सकी। ये कहानी उस दुनिया की है जहाँ इंसानों और वैम्पायरों के बीच भयानक युद्ध के बाद दुनिया तबाह हो चुकी है। जब से इंसानों का अस्तित्व शुरू हुआ था तभी से वैम्पायर जैसी खतरनाक प्रजाति भी इस दुनिया में मौजूद थी। अपनी तेज रफ्तार और असाधारण ताकत के दम पर उन्होंने इंसानों को हजारों साल तक मुश्किल में डालकर रखा। हालांकि वैम्पायरों की एक कमजोरी भी थी और वो थी सूरज की रोशनी। यही वजह थी कि इंसानों के पास उनसे लड़ने का मौका था, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि रात होते ही वैम्पायर और ज्यादा खतरनाक होकर हमला कर देते थे। ये युद्ध हजारों सालों तक चलता रहा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया बर्बाद होकर खंडहर में बदल गई। बचे हुए इंसान चर्च की सुरक्षा में एक विशाल दीवारों से घिरे शहर के अंदर रहने को मजबूर हो गए। वैम्पायरों का सामना करने के लिए चर्च ने एक बेहद ताकतवर योद्धा दल तैयार किया, जिन्हें डीमन हंटर प्रीस्ट कहा जाता था। उनके पास असाधारण शारीरिक शक्ति और जबरदस्त युद्ध कौशल था। जब ये योद्धा युद्ध में उतरे तो इंसानों का पलड़ा भारी हो गया और आखिरकार वैम्पायरों के खिलाफ जीत हासिल कर ली गई। बचे हुए वैम्पायरों को एक विशेष जेल में कैद कर दिया गया, लेकिन जीत के बाद चर्च ने इन योद्धाओं का सम्मान करने के बजाय उनसे ही दूरी बना ली। चर्च के उच्च अधिकारियों को डर था कि कहीं इन डीमन हंटर प्रीस्ट्स की ताकत उनके अधिकार और सत्ता के लिए खतरा न बन जाए। इसी डर की वजह से पूरे दल को भंग कर दिया गया। समय बीता गया और शांति के इस दौर में डीमन हंटर प्रीस्ट लोगों की नजरों से गायब हो गए, लेकिन आरामदायक जिंदगी जी रहे लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वैम्पायर एक बार फिर लौटने वाले हैं। इसी बीच एक डीमन हंटर प्रीस्ट अवेई अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास पहुंचा। वो आदमी इलाके का शेरिफ था। शेरिफ ने अवेई को बताया कि उसके बड़े भाई के परिवार पर वैम्पायरों ने हमला कर दिया है। उसके भाई और भाभी को बेरहमी से मार डाला गया, जबकि उसकी भतीजी शियाओमेई को वैम्पायर अपने साथ उठा ले गए। ये खबर सुनते ही अवेई ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत चर्च के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा और उन्हें वैम्पायरों के दोबारा दिखाई देने की जानकारी दी। साथ ही उसने मांग की कि उसे फिर से अपना अधिकार दिया जाए, ताकि वो शहर के बाहर जाकर उन वैम्पायरों का शिकार कर सके। लेकिन चर्च के अधिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें जेल से किसी वैम्पायर के भागने की कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए वैम्पायरों के लौटने की बात झूठ लगती है। उन्होंने अवेई की मांग को तुरंत ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि अगर उसने बिना अनुमति शहर छोड़ा तो उसे चर्च से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। हालांकि अवेई ने ऊपर से उनकी बात मान ली, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि चर्च उसे अधिकार वापस क्यों नहीं देना चाहता। असल में चर्च को डर था कि अगर डीमन हंटर प्रीस्ट दोबारा सक्रिय हो गए तो उनकी बढ़ती ताकत चर्च की सत्ता के लिए खतरा बन सकती है, और चर्च के अधिकारी भी ये बात अच्छी तरह जानते थे। अवी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। चर्च के अधिकारियों को भी ये बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उन्होंने सशस्त्र सैनिकों की एक टुकड़ी बार में भेजी ताकि अवी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन अब अवी समझ चुका था कि आज का चर्च उसकी वफादारी के लायक नहीं रहा। अपनी भतीजी नैना को बचाने के लिए वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में उसने उन सैनिकों को आसानी से हरा दिया। इसके बाद वो सीधे अपने घर पहुंचा। वैम्पायरों का शिकार करने वाले अपने पुराने हथियार निकाले, काला लबादा पहना और अपनी पुरानी युद्ध बाइक पर सवार होकर पवित्र शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो आखिरकार अपने भाई के घर पहुंच गया। उसी समय शेरिफ समीर भी वहां आ गया। वो सिर्फ उस कस्बे का शेरिफ ही नहीं था, बल्कि नैना का बॉयफ्रेंड भी था। दोनों ने सबसे पहले उसके भाई और भाभी के शवों को सम्मान पूर्वक दफनाया। इसके बाद घर के आसपास जांच करने पर उन्हें वैम्पायरों के पैरों के निशान मिले। बिना समय गवाए दोनों उन निशानों का पीछा करने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चर्च के उच्च अधिकारियों ने अवी के शहर छोड़ने की खबर मिलते ही बाकी बचे डेमन हंटर प्रीस्ट्स को इकट्ठा कर लिया था और उन्हें अवी को खत्म करने का आदेश दे दिया था। उधर अवी और समीर सुरागों का पीछा करते हुए आखिरकार उस जेल तक पहुंच गए जहां बचे हुए वैम्पायरों को कैद करके रखा गया था। जेल का नजारा बेहद डरावना था। वहां
वहाँ मौजूद सभी गार्ड गायब थे और कैदी भी किसी भयानक संक्रमण का शिकार होकर आधे इंसान और आधे राक्षस जैसे म्यूटेंट बन चुके थे। लेकिन जब दोनों जेल के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक भी वैम्पायर दिखाई नहीं दिया। इसी बीच उन्होंने एक म्यूटेंट कैदी से पूछताछ करने की कोशिश की। तभी बाहर से हथियारों से लैस कई म्यूटेंट अचानक हमला कर बैठे और दरवाजे पर खड़े समीर को निशाना बनाने लगे। स्पष्ट था कि वे सभी वैम्पायरों के गुलाम बन चुके थे। समीर ने फौरन जवाबी हमला करते हुए एक म्यूटेंट को मार गिराया और जेल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका सिर लगभग धड़ से अलग होने वाला था। अब 3 म्यूटेंट उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। मजबूर होकर उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक अवी वहां पहुंच गया। एक डीमन हंटर होने के कारण उसकी लड़ाई की कला किसी मशीन से कम नहीं थी। उसने पलक झपकते ही 2 म्यूटेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने बचे हुए म्यूटेंट से नैना के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार अवी को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ा। डरा हुआ म्यूटेंट धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा करने लगा। अवी तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण क्षितिज के पीछे गायब हुई, अगले ही पल जमीन के नीचे मौजूद ताबूतों के ढक्कन खुलने लगे। कुछ ही सेकंड में अनगिनत वैम्पायर भूमिगत जेल से निकलकर बाहर आ गए। सामने खून के प्यासे वैम्पायरों की पूरी सेना खड़ी थी, लेकिन अनगिनत युद्ध लड़ चुके अवी के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। उसने धीरे से अपनी पवित्र किताब निकाली और शांत स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने किताब के अंदर से कई पवित्र क्रॉस हवा में उछाल दिए। हवा में पहुंचते ही वे क्रॉस घातक हथियारों में बदल गए। जैसे ही वैम्पायरों ने हमला किया, अवी ने उन हथियारों को पकड़ लिया और कत्लेआम शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में 2 वैम्पायर उसके हाथों मारे गए, लेकिन तभी एक अन्य वैम्पायर ने समीर को जमीन पर गिरा दिया। सौभाग्य से अवी समय रहते वहां पहुंच गया और उसने समीर की जान बचा ली। अपने साथियों को मरते देखकर आखिरी बचा वैम्पायर समझ गया कि वह अवी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग निकला। अब जबकि वैम्पायर वहां नहीं थे, म्यूटेंट के पास सच छिपाने का कोई कारण नहीं बचा था। उसने आखिरकार नैना का ठिकाना बता दिया। ये सुनकर अवी ने तुरंत अपना नक्शा निकाला। नक्शे को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि जिस दिशा में वैम्पायर गए थे वही जगह कभी उनकी सबसे बड़ी मांद हुआ करती थी। कई साल पहले डीमन हंटर दल ने वैम्पायरों का सफाया करने के लिए इसी खतरनाक इलाके में घुसकर एक बड़ा अभियान चलाया था। कई साल पहले जब डीमन हंटर दल ने इस जगह पर हमला किया था, तब उन्होंने वैम्पायरों का सफाया तो कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई में अपनी टीम के एक सदस्य को भी खो दिया था। और अब नैना को बचाने के लिए अवी को एक बार फिर उसी मौत की गुफा में कदम रखना पड़ रहा था। अवी और समीर पूरी रात बाइक चलाते रहे। सुबह होते होते वे उस जगह पहुंच गए जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो धरती पर ही नर्क उतर आया हो। ये वैम्पायरों का पुराना ठिकाना था। इस जगह को देखते ही अवी की आंखों के सामने उसकी पुरानी डरावनी यादें ताजा हो गईं। लेकिन तभी खोजबीन के दौरान उनकी मुलाकात अवी की पुरानी साथी अंजलि से हुई। असल में अंजलि भी उन डीमन हंटर्स में शामिल थी जिन्हें चर्च ने अवी को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन वो भी चर्च के भ्रष्ट अधिकारियों से नफरत करती थी। इसलिए उसने जानबूझकर बाकी 3 साथियों से अलग होकर अवी को चेतावनी देने का फैसला किया था। तीनों अभी पुरानी बातें कर ही रहे थे कि अचानक गुफा के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत आवाज की दिशा में दौड़े और देखा कि समीर का सामना एक खतरनाक वैम्पायर गार्ड से हो गया था। ये कोई साधारण वैम्पायर नहीं था, बल्कि पूरे ठिकाने का रक्षक था। इसकी ताकत आम वैम्पायरों से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन 2 अनुभवी डीमन हंटर्स के सामने उसकी ताकत भी बेकार साबित हुई। अवी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी शक्ति सक्रिय की और सीधे उस राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा। वहीं अंजलि उसकी मदद करने लगी। उसने तेजी से 2 पत्थर फेंके जो अवी के लिए हवा में कदम रखने का सहारा बन गए। दोनों की बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत वह खतरनाक वैम्पायर कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका था। ये जगह तो कई सालों से वीरान पड़ी थी, फिर यहाँ इस ठिकाने की रक्षा करने वाला वैम्पायर गार्ड क्या कर रहा था? तीनों को जल्द ही इसका जवाब मिल गया। जब वे गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। वैम्पायरों ने यहाँ पहले से भी बड़ा नया अड्डा बना लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने वैम्पायरों की एक विशाल सेना भी तैयार कर ली थी, लेकिन वो पूरी सेना वहाँ मौजूद नहीं थी। तीनों तुरंत गुफा से बाहर निकले। तभी दूर एक कस्बे की तरफ आसमान में उठती आग की लपटें दिखाई दी। ये देखकर उन्हें
उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वैम्पायरों ने उस कस्बे पर हमला कर दिया है। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा कस्बा एक कत्लगाह में बदल चुका था। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी पड़ी थी। खून, चीखें और तबाही का मंजर ऐसा था मानो धरती पर नर्क उतर आया हो। और इस नरसंहार के बीच खड़ा था वैम्पायरों का सबसे खतरनाक सरदार सांभा। उसी समय चर्च द्वारा भेजे गए बाकी 3 डीमन हंटर्स भी वहां पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सांभा उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसने उन्हें देखकर उकसाने वाले इशारे करने शुरू कर दिए। उनमें से एक गंजा योद्धा ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना हथियार उठाया और पूरी ताकत से सांभा पर हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। सांभा ने सिर्फ एक ही वार में उस ताकतवर डीमन हंटर को मौत के घाट उतार दिया। ये दृश्य देखकर बाकी दोनों डीमन हंटर्स की हिम्मत टूट गई और उनके मन से लड़ने की इच्छा ही खत्म हो गई। अगले दिन जब अवी, अंजलि और समीर उस कस्बे में पहुंचे तो उनके सामने बेहद भयावह दृश्य था। तीनों डीमन हंटर्स की लाशें विशाल क्रॉस पर टंगी हुई थी। ये देखकर समीर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वैम्पायरों ने आखिर एक ही रात में पूरे कस्बे का सफाया कैसे कर दिया। 3 शक्तिशाली डीमन हंटर्स को मार डाला और फिर सूरज निकलने से पहले सुरक्षित तरीके से गायब भी हो गए। आखिर आसपास तो उनका कोई ठिकाना भी नहीं था। इस रहस्य का जवाब उन्हें रेलवे स्टेशन पर मिला। वहां जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि वैम्पायर अपने भागने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे। रेलवे लाइन का आखिरी स्टेशन सीधे पवित्र शहर तक जाता था। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वैम्पायरों का असली मकसद सिर्फ लोगों का कत्ल करना नहीं था। उनका अंतिम लक्ष्य पवित्र शहर पर हमला करना था और नैना का अपहरण भी केवल एक जाल था ताकि डीमन हंटर्स को शहर से बाहर निकाला जा सके। अब जबकि शहर में कोई डीमन हंटर मौजूद नहीं था, वहां के लोगों के पास अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं बचा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अवी, अंजलि और समीर ने फैसला किया कि ट्रेन के पवित्र शहर तक पहुंचने से पहले ही उसे उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो पूरा पवित्र शहर वैम्पायरों के कब्जे में जा सकता था। अब समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। अवी, अंजलि और समीर तुरंत रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में उन्होंने उस ट्रेन को पकड़ लिया जिसमें वैम्पायर सवार थे। योजना के मुताबिक अंजलि आगे जाकर विस्फोटकों को लगाने वाली थी, जबकि अवी और समीर ट्रेन के अंदर घुसकर नैना को बचाने वाले थे। लेकिन जैसे ही अवी ट्रेन के अंदर पहुंचा, उसका सामना वैम्पायरों के सरदार सांभा से हो गया। सांभा को देखते ही अवी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि सांभा कोई और नहीं बल्कि उसका वही पुराना साथी था जिसे कई साल पहले वैम्पायरों की मांद में मरा हुआ समझ लिया गया था। असल में मरने से पहले उसे वैम्पायर क्वीन ने बचा लिया था और फिर उसे एक बिल्कुल नई नस्ल के वैम्पायर में बदल दिया था। ऐसा वैम्पायर जो अब सूरज की रोशनी से भी नहीं डरता था। सांभा ने आवी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि चर्च ने हमेशा उनका इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें धोखा दे दिया, इसलिए बेहतर होगा कि आवी भी वैम्पायरों का साथ दे और उसके साथ मिलकर पवित्र शहर पर कब्जा कर ले। आवी चर्च से जरूर नाराज था, लेकिन वो इंसानों से कभी गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बिना एक पल गवाए सांभा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब लड़ाई होना तय था। अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, लेकिन पहले ही टकराव में आवी को अपनी गलती का एहसास हो गया। सांभा पहले से ही बेहद ताकतवर योद्धा था और अब वैम्पायर बनने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। सिर्फ एक ही किक में उसने आवी को ट्रेन से बाहर उछाल दिया। कुछ और वारों के बाद आवी को बुरी तरह पीटकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। हालांकि किस्मत से वो नीचे नहीं गिरा और ट्रेन के निचले हिस्से को पकड़कर लटक गया। उधर अंजलि ट्रैक के आगे विस्फोटक लगाने में लगी हुई थी, लेकिन तभी कई वैम्पायर उसकी तरफ बढ़ने लगे। मजबूर होकर उसे अपना काम रोकना पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर अपना पवित्र हथियार निकाला और वैम्पायरों पर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में उसने सभी वैम्पायरों का सफाया कर दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। बम का डेटोनेटर पूरी तरह खराब हो चुका था। अब विस्फोट करना लगभग नामुमकिन था। तभी अंजलि की नजर अपनी युद्ध बाइक पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना आई। उसने फैसला किया कि वो बम को सीधे बाइक पर बांधकर पूरी रफ्तार से ट्रेन में घुसा देगी। उधर ट्रेन के अंदर समीर लगातार नैना को ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे नैना दिखाई दे गई, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, एक भारी दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। समीर दरवाजा तोड़ने के लिए अपनी बंदूक उठाने ही वाला था कि तभी नीचे से किसी के चढ़ने की आवाज आई। वो कोई और नहीं बल्कि मौत के मुंह से बचकर लौटा आवी था। लेकिन उसी समय कई वैम्पायर भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। समीर ने तुरंत एक वैम्पायर को मार गिराया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने गोली चलाकर ट्रेन की छत में बड़ा छेद कर दिया। छेद होते ही
सूरज की रोशनी सीधे डिब्बे के अंदर आने लगी। रोशनी पड़ते ही वैम्पायर पीछे हटने लगे और उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर आवी और समीर तेजी से नैना की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने नैना को ढूंढ लिया उसी वक्त सांभा भी वहां पहुंच गया। सांभा का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने आते ही आवी को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो पूरे डिब्बे में उछलता हुआ जा गिरा। समीर भी ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सका। सांभा की एक ही लात ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब आवी अकेला था। उधर सांबा नैना को लेकर ट्रेन की छत पर पहुंच गया। अब पवित्र शहर ज्यादा दूर नहीं था। अपने मिशन को पूरा करने के लिए सांभा ने फैसला किया कि वो नैना को भी वैम्पायर में बदल देगा। नैना डर के मारे कांप रही थी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी आखिरी समय पर अवी ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकल आया। उसने बिना देर किए अपना पवित्र क्रॉस सांभा की तरफ फेंका। क्रॉस सीधा जाकर सांभा की गर्दन में धंस गया। अचानक हुए इस हमले से सांभा लड़खड़ा गया और नैना ट्रेन से नीचे गिरने लगी। अवी बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा और आखिरी क्षण में उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इससे सांभा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी गर्दन से क्रॉस खींचकर बाहर निकाला और पूरी ताकत के साथ अवी की तरफ बढ़ने लगा। अब वो दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता था। तभी अचानक अवी और सांभा दोनों की नजर सामने की तरफ गई। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। सामने अंजलि अपनी युद्ध बाइक पर सवार होकर पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन इस बार उसकी बाइक पर सिर्फ वो नहीं थी, पूरी बाइक शक्तिशाली बमों से लदी हुई थी। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई अंजलि सीधे ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी ट्रेन आग के गोले में बदल गई। सांभा और ट्रेन के अंदर मौजूद सभी वैम्पायर उसी विस्फोट में हमेशा के लिए खत्म हो गए। किस्मत से अवी, समीर और नैना इस विनाशकारी धमाके से बचने में कामयाब रहे। आखिरकार वैम्पायरों की इस खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया गया। फिल्म के अंत में अवी अकेला पवित्र शहर वापस लौटता है। वो वैम्पायर सरदार सांभा का कटा हुआ सिर चर्च के अधिकारियों के सामने फेंक देता है और उन्हें वैम्पायर क्वीन के अस्तित्व के बारे में बताता है। लेकिन इतने सबूत देखने के बाद भी चर्च के अधिकारी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। उनका अहंकार और अंधविश्वास उन्हें सच स्वीकार करने से रोक देता है। ये देखकर अवी समझ जाता है कि अब चर्च से कोई उम्मीद नहीं बची है। इसके बाद वो एक बार फिर पवित्र शहर छोड़ देता है और अंजलि से जा मिलता है। दोनों फैसला करते हैं कि वे शहर के बाहर रहने वाले लोगों को साथ लेकर वैम्पायर क्वीन और उसकी सेना के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू करेंगे। और इसी के साथ ये शानदार वैम्पायर एक्शन फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको इंसानों और वैम्पायरों की ये जबरदस्त जंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही धमाकेदार सर्वाइवल, हॉरर और एक्शन फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में देखने को मिलती है। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।